तो हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम टू मेडी कॉर्नर। आज मैं फिर से एक नया लेक्चर लेके आया हूँ मटेरिया मेडिका क्विक रिवीजन सीरीज़ का। तो आज जो हमारा ड्रग है वो है डायोस्कोरिया विलोसा। ठीक है, आज हम बात करेंगे इस ड्रग पे। बहुत ही अच्छी ड्रग लग रही देखने में। तो इसका जो कॉमन नेम है वो क्या है हमारा, वाइल्ड यैम। ठीक है, लगता है बाहर से आया है, विदेशी है, वाइल्ड यैम। तो इसकी जो फैमिली है वो है डायोस्कोरिएसी। ठीक है, परिवार से हमें क्या करना है, हम सीधा कॉन्स्टिट्यूशन पे आएंगे। कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें अगर, तो इसका जो पेशेंट होता है वो आपको दिखेगा। पहली बात तो वो ओल्ड और यंग दोनों हो सकता है। दूसरी बात, इसकी जो डाइजेस्टिव पावर्स है वो वीक होती है। ठीक है, इसके जो पेट होता है मेनली, तो पेट में दम नहीं होता उतना। इसके होते हैं पेट में कोलिक पेन्स। क्या होते हैं? कोलिक पेन्स। अब कोलिक पेन्स बढ़ते कैसे हैं? एग्रीवेट करते हैं फ्रॉम बेंडिंग फॉरवर्ड। ठीक है, एंड वाइल लाइंग, मतलब जब जब ये बंदा फॉरवर्ड बेंडिंग करता है तो और इसका पेन एग्रीवेट होता है और दर्द बढ़ता है, और जब जब ये लेटता है बेड पे। ठीक है, उसके बाद आराम कब मिलता है इसको? जब ये खड़ा होता है सीधे, स्टैंडिंग इरेक्ट और बेंडिंग बैकवर्ड। ठीक है, बैकवर्ड बेंडिंग पे इसको आराम मिलता है जो हमारा डायस्कोरिया का पेशेंट है। और ऐसा ही जो हमारा कोलोसिंथ है वो इसका रिवर्स है। कोलोसिंथ में क्या है, फॉरवर्ड बेंडिंग में आराम मिलता है। तो ये आप ध्यान रखना, यहाँ पे कंपैरिजन कर सकता है। जो आपसे पूछने वाला बंदा होगा वो पूछेगा कि भाई कोलोसिंथ में और डायस्कोरिया में जो बेंडिंग है तो वो कैसे क्या है, तो उसमें आप क्या बोलोगे कि डायस्कोरिया में फॉरवर्ड बेंडिंग से एग्रीवेट होता है, लेकिन कोलोसिंथ में क्या होता है, एमिलिरेट होता है, आराम मिलता है। ठीक है, उसके बाद हम जीआईटी पे चले तो जीआईटी में क्या है, फ्लैटुलेंस। ठीक है, बहुत सारा फ्लैटुलेंस है आफ्टर मील एंड ईटिंग, खाना खाने के बाद। ठीक है, इसको आती है फ्लैटस पास करने का इच्छा जाहिर होती है। ठीक है, और स्पेशली जो टी ड्रिंकर्स होते हैं, चाय पीने वाले लोग, ठीक है, ध्यान से देखें तो इनमें ये फ्लोटुलेंस होता है। उसके बाद कॉलिक पेन्स भी स्टार्ट हो जाते हैं। अब होता क्या है, एब्डोमेन और अम्बलिकस रीजन में जो होता है ना, अम्बलिकस के आसपास ऐसे लगता है जैसे कोई आपका पेट पकड़ के मरोड़ दिया हो किसी ने। ठीक है, भूत हो, उसने पेट पकड़ के मरोड़ दिया बिल्कुल। वॉयलेंट ट्विस्टिंग होती है। ठीक है, रेगुलर पैरोक्सिज्म में। और इंटेस्टाइन्स वर ग्रेस्प्ड एंड ट्विस्टेड बाय अ पावरफुल हैंड। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। डायस्कोरिया में क्या क्या था, एक तो जो फॉरवर्ड बेंडिंग है उससे पेन बढ़ रहा था। दूसरा, ट्विस्टिंग होती है, जो अम्बलिकस वाला एरिया होता है एब्डोमेन में, यहाँ पे बहुत पेन होता है। ऐसे लगता है जैसे किसी ने हाथ पकड़ के एब्डोमेन को एकदम मोड़ दिया हो। ठीक है, इस टाइप का पेन होता है, ग्रिपिंग पेन होता है। और चाय पीने के बाद, खाना खाने के बाद फ्लेटस पास होता है। ठीक है, फ्लेटुलेंस होता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे जीआई ख़त्म होता है। अब आगे हम बात करते हैं। तो गाइज अब हम बात करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। तो इसमें मेल में इसका काफ़ी सिम्टम है, जैसे कि है एमिशंस ड्यूरिंग स्लीप। ठीक है, नाइट फॉल्स वगैरह होते हैं। उसके बाद विविड ड्रीम्स ऑफ वुमेन ऑल नाइट। ठीक है, काफ़ी ही शौकीन बंदा लगता है ये डायस्कोरिया वाला, इसको सपने आते हैं लड़कियों के। ठीक है, रात में। उसके बाद नीज इसके वीक होते हैं। ठीक है, जेनाइटल्स कोल्ड होते हैं, ग्रेट डिस्पोंडेंसी। ठीक है, काफ़ी सिम्टम्स स्टेफिस से इसके मैच करते हैं। ठीक है, मेल की बात करें तो डायस्कोरिया मेल की बात करें तो स्टेफिस मेल से काफ़ी मैच होता है। ठीक है, एक्सट्रीमिटीज़ में बात करें तो एक्सट्रीमिटीज़ में हमारे पास फेलॉन्स है। ठीक है, देख रहे हो फेलॉन फिंगर्स क्या होते हैं, यहाँ पे एब्सेस हो जाता है फिंगर टिप्स के पास। तो इससे क्या होता है, पेन्स होते हैं शार्प। ठीक है, एगोनाइजिंग। उसके बाद अगर प्रिक करते हैं, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा पेन होता है और नेल्स ब्रिटल हो जाता है। उसके बाद डिस्पोजिशन टू पैरोनाइकिया। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद मैं अगर मोडेलिटीज़ की बात करूँ इसकी, तो मोडेलिटीज़ में क्या है, लाइंग डाउन एग्रीवेशन है। मैंने बताया था कि सोते ही, और जो ये है फॉरवर्ड बेंडिंग, इससे इसको एग्रीवेट होता है। सिटिंग बेंडिंग, डबल डबल बेंडिंग से भी इसको क्या है, एग्रीवेशन है। कोलोसिंथ में क्या है, रिलीफ मिलता था, ये आपको ध्यान रखना है। डबल बेंडिंग में कोलोसिंथ में रिलीफ है, डायस्कोरिया में क्या है, एग्रीवेशन है। एमिलेशन में क्या है, मोशन से आराम मिलता है, वॉकिंग। ठीक है, कंपेल टू वॉक इवन दो टायर्ड। ठीक है, थका होता है फिर भी चलने का मन करता है, जस्ट बिकॉज उसको अच्छा फील होता है। तो ये आपको याद रखना है। रिलेशन में बस कंपैरिजन की बात करें तो कोलोसिंथ है, फॉस्फोरस है, पोडोफाइलम है, रस्टॉक्स है, साइलिशिया है। ठीक है, मेनली आपको कोलोसिंथ याद रखना है और स्टेफिस एग्रिया, क्योंकि कोलोसिंथ का क्या है, इसका ऑपोजिट है, जो बेंडिंग वाला प्रॉब्लम है। और जो स्टेफ है वो उसका मेल वाला सेम है काफ़ी। ठीक है, इसमें विविड ड्रीम्स आते हैं वुमेन के, एमिशंस होते हैं स्लीप के टाइम पे।
ठीक है, तो यहाँ पे आपका डायोस्कोरिया ख़त्म होता है। थैंक यू। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।